सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉल को सही जगह पे गिराना, क्योंकि जब मैचेस खेलते होगे तो बॉल इधर उधर भागता भी होगा, भागता है ना, क्योंकि अभी जो बॉडी मसल्स है वो इतना एक्टिव नहीं है कि हम 66 फीट पे जाके बॉल डाल दें और वहाँ पे एक्यूरेट बॉल गिर जाए। प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन फिर भी ठीक सवाल किया है कि खड़े होकर बॉल फेंकते हैं तो सीम से जाता है, दौड़ के आगे फेंकते हैं तो स्क्रैम्बल हो जाता है, घूम जाता है। वो इसलिए होता है, खड़े होकर फेंकते हो तो सिर्फ रिलीज़ करते हो, याद रहता है कि इसको बिल्कुल सीधा रख के रिलीज़ करना है ना, क्योंकि तेज फेंकना नहीं रहता है, उसमें से बॉल सामने वाले के पार्टनर के पास पहुंचाना रहता है, पास में ही पार्टनर रहता है। और जब पूरे विकेट पे आते हो, नेट्स में या मैचेस में आते हो, उस टाइम पे तुम्हें भाग के आना होता है और जोर लगाना होता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो उस टाइम पे 100% तुम्हारे ना ये जो आर्म रोटेट होते हैं इसके पोस्चर्स बदल जाते होंगे। जो बॉल छूटता है ना हाथ से, वो यहाँ से ना छूट के कहीं इधर इधर से छूट जाता होगा, या फिर जोर लगाने के चक्कर में छूटता होगा अलग अलग जगह से, जिसकी वजह से ये पोजीशन जो है ना ये बराबर से नहीं रख पाते होंगे, समझ गए। तो वो जोर लगाने की वजह से हो रहा है। बट अभी तुम्हारे प्रैक्टिस के पार्ट में अगर इसको ठीक करना चाहते हो तो एक तो ये है कि इस बॉल को जितना हो सके नचाओ, ठीक है, जितना ज़्यादा, और उसके बाद से सामने पार्टनर खड़ा करके इसको ऐसे फिर उसकी तरफ चलाओ, फिर उसके बाद से आर्म रोटेट करो, समझ में आ रहा है, मतलब सामने पार्टनर के साथ आर्म रोटेट करो, उसके बाद से फिर इसी चीज़ को थोड़ा सा वॉक करके करो सामने पार्टनर के साथ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी जॉगिंग करके करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली जाके वो रन अप के साथ रिदम के साथ हो जाएगा, और फिर उसके बाद से चीज़ें ठीक करने लगेंगी, समझ में, ठीक है। तो ये चलाने के साथ साथ सही टप्पे पे गिराना भी बहुत ज़रूरी है अभी से, क्योंकि अभी मैचेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तभी तो मैचेस में, क्योंकि वो कैप्टन जो है ना वो देखता है कि कौन कम वाइड फेंक रहा है, कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, सही बात है ना। तो मैचेस भी चाहिए और ये वाली ट्रेनिंग के लिए अलग से। अब इस पे एक बड़ी बात ये होती है ना कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, बता तो दिया मैंने, सुन भी लिया, कितना आसान चीज़ है। प्रैक्टिस कितनी करते हो उससे इम्प्रूवमेंट होगा, और प्रैक्टिस भी कोच के सामने वाली प्रैक्टिस नहीं, कोच के पीछे वाली, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, सुना होगा, वैसे ही ये भी है, इसमें भी सेम फंडामेंटल लगता है कि सेल्फ प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अब वो गाइडलाइन पे होनी चाहिए, तो गाइडलाइन मिल गया कैसे चलाना है, ठीक है, गुड कर।